हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे शेक्सपियर की सोनेट नंबर 1। इसका टाइटल है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज। सबसे उत्तम प्राणियों से, ये प्राणी है, उत्तम प्राणियों से वी डिजायर हम इच्छा करते हैं, इंक्रीज वृद्धि करें, सबसे अच्छे की वृद्धि हो, तादाद बढ़े, ऐसी हम कामना करते हैं। ये इसका टाइटल है। ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर टेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, सोनेट नंबर 1 से लेकर सोनेट 126 डेडिकेटेड टू मिस्टर डब्ल्यू एच। मिस्टर डब्ल्यू एच अननोन है, इन्हें डब्ल्यू एच से ही डिनोट किया गया है, इनका कोई नाम नहीं है। इट्स कम इन फेयर यूथ कैटेगरी। फेयर यूथ मतलब होता है सुंदर युवा, सुंदर सुंदर युवा कैटेगरी से है। दैट्स फोकस ऑन थीम। इसकी थीम क्या है? ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी, क्षण भंगुरता, क्षण भंगुर, क्षण भंगुरता जो मतलब कि नष्ट हो जाए, स्थायी ना हो, अस्थायी हो ब्यूटी। ऐसी ब्यूटी कभी भी स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इफेक्ट्स से, प्रोटेक्शन माने सुरक्षा करना, फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ टाइम, समय के प्रभाव से इसकी सुरक्षा करना। एंड अर्ज मतलब कि याचना करना, फॉर मैरी शादी के लिए। एंड प्रोक्रिएशन, प्रोक्रिएशन मीन्स क्या होता है? संतान वृद्धि, संतान वृद्धि। सुंदर लोगों से हम चाहते हैं कि वे बच्चे पैदा करें ताकि सुंदरता बनी रहे, ऐसा शेक्सपियर इसमें कहना चाहते हैं। और दूसरी कैटेगरी इसकी है, दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली फेयर यूथ कैटेगरी है, दूसरी है डार्क लेडी कैटेगरी। सोनेट नंबर 127 से लेकर 152 डेडिकेटेड टू द डार्क लेडी। डार्क लेडी में भी किसी का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि एक लेडी है जो जिसके हेयर जो है ब्लैक है, स्किन डस्की है, ब्राउन स्किन है, और वो उसकी सुंदरता की बात शेक्सपियर ने की है। दैट फोकस ऑन द लस्ट। इसमें जो है मेन इसकी थीम है, फोकस किया गया लस्ट मतलब काम वासना। इनफेडेलिटी मतलब हो गया बेवफाई, बेवफाई। और जेलसी मतलब ईर्ष्या, इस पे फोकस किया गया है, इसकी थीम है। और सोनेट नंबर 153 और सोनेट 154 डेडिकेटेड टू द रोमन गॉड ऑफ लव, क्यूपिड। जैसे हमारे लव के गॉड यहाँ कामदेव हैं, तो रोम में लव के गॉड क्या है? क्यूपिड हैं। सोनेट 153 और सोनेट 154 डेडिकेटेड है इनको, लेकिन कैटेगरी यहाँ सिर्फ दो हैं, फेयर यूथ और डार्क लेडी। डार्क लेडी कैटेगरी के अंदर ही ये दो सोनेट आती हैं। सोनेट पब्लिश कब हुई है? 1609 बाय थॉमस थॉर्प इन क्वार्टो। क्वार्टो एडिशन में पब्लिश हुई है थॉमस थॉर्प के द्वारा। थीम क्या? प्रोक्रिएशन, अभी बताया, संतान वृद्धि, संतान वृद्धि। ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, 3 क्वार्टर्स फॉलो बाय अ कपलेट। ये कपलेट है, इसमें 2 लाइन होती हैं, ये 4 लाइनों के होते हैं। 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 2। सोनेट कितनी लाइन की होती है? 14 लाइन की होती है। ठीक है, और अब हम टेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो शेक्सपियर यहाँ सोनेट नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज। सबसे उत्तम, उत्तम प्राणी। वी डिजायर मतलब इच्छा करना, इंक्रीज माने वृद्धि। सबसे उत्तम प्राणियों से मैं ऐसी जो है इच्छा करता हूँ कि वो संतान वृद्धि करे, मतलब वंश वृद्धि करे। सुंदर लोगों से हम चाहते हैं कि वे बच्चे पैदा करें ताकि सुंदरता बनी रहे, इस पृथ्वी पे नष्ट ना हो जाए। दैट्स देयर बाई, ताकि, देयर बाई माने इस प्रकार, ब्यूटीज रोज सुंदरता का गुलाब माइट नेवर डाई कभी ना मरे, मतलब सुंदरता इस पृथ्वी से कभी ना जाए, सुंदरता नष्ट ना हो, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवित रहे। बट एज द रीपर, ये स्मॉल आर है, रीपर शुड बाई टाइम डिसीज, डिसीज माने होता है मृत्यु। ठीक है, बट जैसे जैसे वे बड़े होते हैं समय के साथ साथ मर जाते हैं। समय हर किसी की सुंदरता को समाप्त कर देता है। ठीक है, इसे रीपर मतलब पकाना, या यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा परिपक्व करना, परिपक्व। ठीक है, समय के साथ साथ जब हम परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और तो हम बूढ़े हो जाते हैं और हम मर जाते हैं, और हमारी सुंदरता जो होती है, अगर हमने शादी नहीं की, बच्चे नहीं किए, तो हमारी सुंदरता हमारे साथ ही नष्ट हो जाएगी। हिज टेंडर एयर, टेंडर मतलब हो गया कोमल, एयर माने हो गया उत्तराधिकारी। उसका कोमल उत्तराधिकारी माइट बियर हिज मेमोरी, उसकी जो है स्मृतियों को आगे बढ़ाएगा। उसका जो उत्तराधिकारी है उसकी यादें आगे बनाए रखेगा, उसका बच्चा उसकी सुंदरता, उसकी स्मृतियों को आगे बढ़ाएगा। बट दो, लेकिन दो मतलब तुम, कॉन्ट्रैक्टेड माने संकुचित होना, सीमित हो जाना कहीं पे। टू दाइन मतलब दाइन भी बोलते, उसको थेन भी बोलते, तुम्हारी, तुम्हारी ऑन मतलब खुद की, ब्राइट आईज यानी तुम आत्ममुग्ध हो,
तुम केवल अपनी ही चमकदार आंखों से मोहित हो, खुद में ही खोए हो, अपनी सुंदरता में ही खोए हुए हो। सेल्फिश हो। फीडेस्ट मतलब पोषित करना, पोषित। ठीक है, पोषित। डाई लाइट्स फ्लेम मतलब ज्योति। विथ सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, सब्सटेंशियल माने प्रचुर, प्रचुर मात्रा में। फ्यूल मतलब ईंधन। तुम खुद जो है अपनी ही ज्योति को अपने ही ईंधन से पोषित कर रहे हो, मतलब तुम खुद पर ही ध्यान दे रहे हो, दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मेकिंग अ फैमिन वेयर अबंडेंस लाई, फैमिन मतलब होता है अकाल, अबंडेंस माने होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो जहां बहुतात है वहां अकाल पैदा कर रहे हो, यानी तुम सुंदरता होते हुए भी उसे आगे नहीं बढ़ा रहे हो। अकाल मतलब होता है जहां बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, भूखमरी आ जाती है, उसे अकाल बोलते हैं। दाई सेल्फ दाई फो माने होता है शत्रु, तुम खुद ही खुद के शत्रु हो। टू दाई स्वीट सेल्फ टू, जरूरत से ज्यादा, क्रूर। ठीक है, तुम खुद ही खुद के शत्रु हो, अपनी ही सुंदर रूप के प्रति क्रूर हो, यानी अपनी सुंदरता को ना बढ़ाकर खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। दो दैट्स आर नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण। दो मतलब तुम दो आर्ट, आर्ट का मतलब यहाँ ब्यूटी से है, ब्यूटी। नाउ मतलब अब, द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, तुम जो अब संसार की ताजी शोभा या आभूषण सुंदरता हो, यानी तुम अभी सुंदरता की मिसाल हो, समझे। एंड ओनली हेराल्ड, हेराल्ड मतलब हो गया सूचना देने वाला, हेराल्ड सूचना देना, सूचना देने वाला। टू द गॉडी स्प्रिंग, ठीक है, वसंत, बसंत की सूचना देने वाला, यानी तुम युवा अवस्था और जीवन के सौंदर्य का प्रतीक हो, रंगीन बसंत के आने के दूत हो, जो बसंत ऋतु आने से पहले जो सूचना देते हैं, वो दूत हो तुम, सुंदरता और युवा अवस्था की प्रतीक हो। विद इन डाइन ऑन बर्ड, तो विद इन मतलब होता है अंदर, डाइन माने तुम्हारी, हरी, तुम्हारी, यहाँ लिख दे रहे हैं तुम्हारी। ऑन माने खुद की, बर्ड, बर्ड का मतलब यहाँ कली होता है, लेकिन यहाँ जीवन से है इसका मतलब। बरीश माने दफन करना, दाई कंटेंट माने सामग्री, यहाँ सामग्री का मतलब ब्यूटी से है। परंतु तुम अपनी ही कली मतलब जीवन में अपनी सुंदरता को दफन कर रहे हो, तुम अपनी सुंदरता को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, उसे यहीं दफन कर दोगे, मतलब नष्ट कर दोगे। एंड टेंडर कर्ल, टेंडर मतलब होता है कोमल, कोमल, कर्ल मतलब होता है अक्खड़, ये कोमल अक्खड़। मेकेस्ट वेस्ट इन निगार्डिंग, हे कोमल अक्खड़, तुम जो हो इस सुंदरता को जो है बांट नहीं रहे हो। निगार्डिंग मतलब होता है कंजूसी, कंजूसी करना। हे कोमल कंजूस, अपनी जो है कंजूसी से इसे बर्बाद कर रहे हो, यानी सुंदरता बांटने से इनकार करके इसे नष्ट कर रहे हो। कंजूसी करना तो मतलब कोई चीज किसी को ना देना आपके पास होते हुए, तो आप कंजूसी कर रहे हो और अपनी सुंदरता को नष्ट कर रहे हो, अपनी कंजूसी की वजह से इसे बर्बाद कर दे रहे हो। पिटी द वर्ल्ड, पिटी माने दया करना, इस संसार पे दया करो, और एल्स नहीं तो दिस ग्लटन, ग्लटन होता है जो बहुत ज्यादा पेटू होता है, पेटू मतलब जो खाने का बहुत शौकीन होता है। बी टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू, ड्यू मतलब होता है बकाया, जो किसी को देना होता है। पिटी द वर्ल्ड, दया करो इस संसार पे, दुनिया पे दया करो, नहीं तो ये लोभी बन जाओ, नहीं तो तुम, और एल्स नहीं तो दिस ग्लटन भी, तुम लोभी बन जाओ, टू ईट खा जाओ, द वर्ल्ड्स ड्यू जो दुनिया का बकाया है, जो तुम्हें दुनिया को देना था वो तुम खुद ही खा जाओ। द ग्रेव एंड डी मतलब अपनी सुंदरता दुनिया से साझा ना करो, तुम जो इतने लोभी बन जाओगे अपनी सुंदरता को जो है तुम खुद ही खा जाओगे, नष्ट कर दोगे, दुनिया के हक को निगल जाओगे, तुम्हारे साथ ही कब्र में वो दफन हो जाएगी।
यहाँ पे शेक्सपियर इनसे कह रहे हैं कि दुनिया पे दया करो, नहीं तो तुम क्या ग्लूटन बन जाओगे, पेटू बन जाओगे और ईट द वर्ल्ड्स ड्यू, जो दुनिया को तुम्हें देना था वो तुम खुद ही हजम कर जाओगे, और जो अब तुम्हारे साथ ये तुम्हारी कब्र में दफन हो जाएगी, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे साथ चली जाएगी। अगर तुमने शादी नहीं की, संतान पैदा नहीं की, तो तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे साथ ही नष्ट हो जाएगी। अगर तुम्हारे बच्चे होते हैं तो तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा जीवन तुम्हारी पीढ़ियों तक जीवित रहेगा, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सोनेट समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।